ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सत्यता, पार्ट 3। सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। आज की यह सभा कौन सी सभा है? यह है विधि विधाताओं की सभा, सिद्धिदाताओं की सभा। अपने को ऐसे विधि विधाता व सिद्धिदाता समझते हो? इस सभा की विशेषताओं को जानते हो? विधि विधाताओं की विशेष शक्ति है जिस द्वारा सेकंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते। उसको जानते हो? वह है सत्यता अर्थात रियलिटी। सत्यता की महानता है, सत्यता की ही मान्यता है। वह सत्यता अर्थात महानता स्पष्ट रूप से जानते हो। विशेष विधि है सत्यता के आधार पर है। पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप में सत्यता देखो। सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? तो पहला सत्य हुआ आत्मा स्वरूप का। जब तक यह सत्य नहीं जाना तो महानता नहीं। महान थे वह महान के पुजारी थे। जब अपने आप को जाना तो क्या बन गए? महान आत्मा बन गए। सत्यता की अथॉरिटी से औरों को भी कहते हो हम आत्मा हैं। इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से अथॉरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है। वर्षे के अधिकार की शक्ति से कहते हो बाप हमारा और हम बाप की। ऐसे अपनी रचना के व सृष्टि चक्र के सत्य परिचय को अथॉरिटी से सुनते हो। अब यह सृष्टि चक्र समाप्त हो फिर से रिपीट होना है। अब संगम का युग है, ना कि कलयुग। चाहे सारे विश्व की विद्वान पंडित और अनेक आत्माएं शास्त्रों प्रमाण कलयुग ही मानते, लेकिन आप 5 पांडव अर्थात कोटों में कोई थोड़ी सी आत्माएं चैलेंज करते हो कि अभी कलयुग नहीं संगम युग है। यह किस अथॉरिटी से? सत्यता की महानता के कारण। विश्व में मैसेज देते हो कि आओ और आकर समझो। सोए हुए कुंभकर्णों को जगाकर कहते हो समय आ गया। यही सत्य बाप, सत शिक्षक, सत गुरु द्वारा सत्यता की शक्ति मिली है। अनुभव करते हो यही सत्यता है। सत्य के 2 अर्थ है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी है। इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला वह सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी है। भक्त लोग भी बाप की महिमा गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम भी मानते और अविनाशी मानते, गॉड इज ट्रूथ भी मानते। तो बाप द्वारा सत्यता की अथॉरिटी प्राप्त हो गई है। यह भी वर्षा मिला है ना। सत्यता की अथॉरिटी प्राप्त हो गई है, यह भी वर्षा मिला है ना। सत्यता की अथॉरिटी वाले का गायन भी सुना है। उसकी निशानी क्या होगी? सिंधी में कहावत है सच ते बीठो नच। और भी कहावत है सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी हिलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं ना। यह झूठ है, कल्पना है, लेकिन सच तो बीठो नच। आप सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते, खुशी में नाचते रहते हो ना। जितना वह हिलाने की कोशिश करते उतना ही क्या होता,
आपकी झूले को हिलाने से और ही ज़्यादा झूलते हो। आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते। और ही उसको धन्यवाद दो कि हम बाप के साथ झूले, आप झुलाओ। यह हिलाना नहीं, लेकिन झुलाना है। ऐसे अनुभव करते हो। हिलते नहीं हो, लेकिन झूलते हो ना। सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सतोप्रधान बना देती है, युग को सतयुगी बना देती है, सर्व आत्माओं के सद्गति की तकदीर बना देती है। हर आत्मा आपके सत्यता की शक्ति द्वारा अपने अपने यथाशक्ति अपने धर्म में अपने समय पर गति के बाद सद्गति में ही अवतरित होंगे, क्योंकि विधि विधाताओं द्वारा संगम युग पर अंत तक भी बाप को याद करने की विधि का संदेश जरूर मिलना है। फिर किसको वाणी द्वारा, किसको चित्रों द्वारा, किसको समाचारों द्वारा, किसको आप सबके पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा, किसको अंतिम विनाश लीला की हलचल द्वारा, वैराग वृत्ति के वायुमंडल द्वारा। यह सब साइंस के साधन आपके इस संदेश देने के कार्य में सहयोगी होंगे। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का अपना पार्ट आरंभ कर देगी। सब तरफ से प्रकृतिपति का और मास्टर प्रकृतिपति का आयोजन करेगी। सब तरफ से आफरीन और आफर होगी। फिर क्या करेंगी? यह जो भक्ति में गायन है, हर प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में यह सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने दाता बन जाएंगे। यह सागर भी आपको सहयोग देंगे। चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने में सहयोगी होंगी। इसलिए कहते हैं, सागर के रत्नों की थालियां दी। ऐसे ही धरनी की हलचल, सारी वैल्यूएबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होगी। इंद्र देवता कहते हैं ना, तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतना सारा किचड़ा आप तो नहीं साफ करेंगे, यह सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात के साथ ले जाएगी। अग्नि को तो जानते ही हो। तो अंत में यह सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे और सर्व आत्माएं अनुभव करेगी। फिर भक्ति में जो सब सहयोग देने के कर्तव्य कारण देवता बने, उसे कर्तव्य का अर्थ भूल देवताओं का मनुष्य रूप दे देते हैं। जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया है, तो समझा विधि विधाता बन क्या कार्य करना है। उन्हों की है विधान सभा और यह है विधि विधाताओं की सभा। वहाँ सभा के मेंबर होते हैं, यहाँ अधिकारी महान आत्माएं होती है। तो समझा सत्यता की महानता कितनी है। सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है, आपके सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सतोप्रधान बना देती है। तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देती है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत अर्थात अविनाशी बना देती है। आधा कल्प चैतन्य रूप, आधा कल्प चित्र रूप, आधा कल्प प्रजा आपका नाम गाएगी, आधा कल्प भक्त आपका नाम गाएंगे। आपका बोल सत्य वचन के रूप में गाया जाता है। आज तक भी एक आधा वचन लेने से अपने को महान अनुभव करते। आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है, वेश भी अविनाशी बन जाता है।
आधा कल्प देवताई वेश में रहेंगे, आधा कल्प देवताई वेश का यादगार चलेगा। अब अंत तक भी भक्त लोग आपके चित्रों को भी ड्रेस से सजाते रहते हैं। कर्तव्य और चरित्र, यह सब सत्य हो गए। कर्तव्य का यादगार भागवत बना दिया है, चरित्रों की अनेक कहानियां बना दी है। यह सब सत्य हो गए। किस कारण? सत्यता की शक्ति के कारण। आपकी दिनचर्या भी सत्य हो गई है। भोजन खाना, अमृत पीना सब सत्य हो गया है। आपके चित्रों को भी उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा लगवाते हैं, भोग लगाते हैं, अमृत रखते और पीते हैं। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया है। इतनी शक्ति को जानते हो? इतनी अथॉरिटी से सबको चैलेंज करते हो व सेवा करते हो। नए नए आए हैं ना, ऐसे तो नहीं समझते हम थोड़े हैं, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी है। सत्यता की शक्ति वाले हो। 5 नहीं हो, लेकिन विश्व का रचयिता आपका साथी है। इसी फलक से बोलो, मानेंगे नहीं मानेंगे, कहें कैसे कहें। यह संकल्प तो नहीं आते। जहाँ सत्यता है, सतबाप है, वहाँ सदा विजय है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो तो सफलता सदा आपके साथ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1981। बाप दादा मेला मनाने वाले स्नेह पाने के भाग्यशाली आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं कि सारे इतने विशाल विश्व में अथाह संख्या के बीच कैसी कैसी आत्माओं ने मिलन का भाग्य ले लिया। विश्व के आगे ना उम्मीदवार आत्माओं ने अपनी सर्व उम्मीदें पूर्ण करने का भाग्य ले लिया, और जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं, वह सोचती और खोजती रह गई। खोजना करते करते खोज में ही खो गए, और आप स्नेही आत्माओं ने स्नेह के आधार पर पा लिया। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? कोई शास्त्रार्थ करते शास्त्रों में ही रह गए, कोई महात्माएं बन आत्मा और परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य से रह गए। बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजना करते उसी में खो गए। राजनीतिज्ञ योजनाएं बनाते बनाते रह गए। भोले भक्त कण 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 में ढूंढते ही रह गए। लेकिन पाया किन्होंने? भोलानाथ के भोले बच्चों ने। बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्चे दिल वालों ने पाया। इसलिए कहावत है, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सभी सच्चे दिल से दिल तख्त नशीन बन सकते, सच्चे दिल से दिलाराम बाप को अपना बना सकते। दिलाराम बाप सच्चे दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। सच्चे दिल वाले की सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती है। सच्चे दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार, आकार, निराकार तीनों रूपों में सदा साथ का अनुभव करते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 अप्रैल 1982। सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है। उस सच्चाई की मार्क्स तो मिल जाएगी, लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है, विश्व परिवर्तक कब बनेंगे? अभी दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा दृष्टि क्यों विचलित करते? दिव्य नेत्र से देखते हो व इस चमड़ी के नेत्रों से देखते हो? दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती। चमड़ी को देखना
चमड़ी का सोचना यह किसका काम है? फरिश्तों का, ब्राह्मणों का, स्वराज्य अधिकारियों का? तो ब्राह्मण हो या कौन हो? नाम बोले क्या? अव्यक्त वाणी की डेट है 27 अप्रैल 1983। सभी मधुबन महान तीर्थ पर मेला मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। इसी महान तीर्थ के मेले की यादगार अभी भी तीर्थ स्थानों पर मेले लगते रहते हैं। इसी समय का हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार चरित्रों के रूप में, गीतों के रूप में अभी भी देख और सुन रहे हो। चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपना चित्र और चरित्र देख सुन रही है। ऐसे समय पर बुद्धि में क्या श्रेष्ठ संकल्प चलता है? समझते हो ना कि हम ही थे, हम ही अब है और कल्प कल्प हम ही फिर होंगे। यह फिर से की स्मृति और नॉलेज और किसी भी आत्मा को, महान आत्मा को, धर्म आत्मा को व धर्म पिता को भी नहीं है। लेकिन आप सब ब्राह्मण आत्माओं को इतनी स्पष्ट स्मृति है व स्पष्ट नॉलेज है जैसे 5000 वर्ष की बात कल की बात है। कल थे, आज है, फिर कल होंगे। तो आज और कल इन दोनों शब्दों में 5000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। इतना सहज और स्पष्ट अनुभव करते हो। कोई होंगे वह हम ही थे, हम ही हैं। जड़ चित्रों में अपने चैतन्य श्रेष्ठ जीवन का साक्षात्कार होता है। वह समझते हो कि यह महारथियों के चित्र है, वह आप सबके हैं। भारत में 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते हैं, अर्थात आप श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवताओं के वंश के भी वंश, उनके भी वंश। सभी का पूजन नहीं तो गायन तो करते ही है। तो सोचो, जो स्वयं पूर्वज है उन्हों का नाम कितना श्रेष्ठ होगा और पूजन भी पूर्वजों का कितना श्रेष्ठ होगा। 9 लाख का भी गायन है, उससे आगे 16,000 का गायन है, फिर 108 का है, फिर 8 का है, उससे आगे युगल दानी का है। नंबरवार है ना। गायन तो सभी का है, क्योंकि जो भाग्य विधाता बाप के बच्चे बने, इस भाग्य के कारण उन्हों का गायन और पूजन दोनों होता है। लेकिन पूजन में 2 प्रकार का पूजन है। एक है प्रेम की विधि पूर्वक पूजन और दूसरा है सिर्फ नियम पूर्वक पूजन। दोनों में अंतर है ना। तो अपने से पूछो, मैं कौन सी पूज्य आत्मा हूँ? पहले भी सुनाया था कि कोई कोई भक्त देवता नाराज न हो जाए इस भय से पूजा करते हैं और कोई कोई भक्त दिखावा मात्र भी पूजा करते हैं और कोई कोई समझते हैं भक्ति का नियम व फर्ज निभाना है, चाहे दिल हो या ना हो, लेकिन निभाना है। ऐसे फर्ज समझ करते हैं। चारों ही प्रकार के भक्त किसी न किसी प्रकार से बनते हैं। यहाँ भी देखो, देव आत्मा बनने वाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ना। नंबर 1 पूज्य सदा सहज स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा व योगी आत्मा, दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रही है। 4 सब्जेक्ट द्वारा विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। दूसरे नंबर के पूज्य विधि पूर्वक नहीं लेकिन नियम समझ करके करेंगे। 4 ही सब्जेक्ट पूरे, लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्ति स्वरूप हो करके नहीं, लेकिन नियम समझकर चलना ही है, करना ही है। इसी लक्ष्य से जितना कायदा उतना फायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है और नियम पूर्वक वालों को कभी सहज कभी मुश्किल लगता।
कभी मेहनत करनी पड़ती और कभी मोहब्बत की अनुभूति होती। नंबर 1 लवलीन रहते, नंबर 2 लव में रहते। नंबर 3 मेजॉरिटी समय चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र करते हैं। याद में भी बैठेंगे नामी ग्रामी बनने के भाव से। ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे। जैसा समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। नंबर 4 सिर्फ डर के मारे कोई कुछ कह न दे कि यह तो है ही लास्ट नंबर का व यह आगे चल नहीं सकता। ऐसे कोई इस नज़र से नहीं देखे। ब्राह्मण तो बन ही गए और शूद्र जीवन भी पसंद नहीं, और ब्राह्मण जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए मजबूरी मझधार में आ गए। ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते ही रहते। ऐसे कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते हैं, इसलिए इस जीवन को छोड़ ही नहीं सकते। ऐसे को कहेंगे चौथे नंबर का पूज्य आत्मा। तो उन्हों की पूजा कभी कभी और डर के मारे मजबूरी भक्त बन निभाना है। इसी प्रमाण चलती रहती। और दिखावा वाले की भी पूजा दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र होती। इसी प्रमाण चलते रहते। तो 4 ही प्रकार के पूज्य देखे हैं ना। जैसा अभी स्वयं बनेंगे वैसे ही सत्युग त्रेता की रॉयल फैमिली व प्रजा उसी नंबर प्रमाण बनेगी, और द्वापर कलयुग में ऐसे ही भक्तमाला बनेगी। अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन? व चारों में ही कभी कहाँ चक्र लगाते हो, फिर भी भाग्य विधाता के बच्चे बने। पूज्य तो जरूर बनेंगे। नामी ग्रामी अर्थात श्रेष्ठ पूज्य 16,000 तक नंबरवार बन जाते हैं। बाकी 9 लाख लास्ट समय तक अर्थात कलयुग के पिछाड़ी के समय तक थोड़े बहुत पूज्य बन जाते हैं। तो समझा, गायन तो सबका होता है। गायन का आधार है भाग्य विधाता बाप का बनना, और पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई। ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए उन्हों के मन से पूजा करेगा। और भक्त तो अपना इष्ट समझ दिल में समाएंगे। तो ऐसे पूज्य बने हो जब है ही परम पिता। सिर्फ पिता नहीं है लेकिन परम है, तो बनाएंगे भी परम ना। पूज्य बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परम पूज्य बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 अप्रैल 1983। बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं, 3 बार फिर भी चांस देते हैं। इसलिए कोई भी संकोच नहीं करे। संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाए तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना। कोई सर्कमस्टांस के कारण नहीं आ सके हैं और वह बहुत तड़पते याद कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की सच्ची दिल को जानते हैं। जहाँ सच्ची दिल है वहाँ आज नहीं तो कल सफलता है ही। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 फरवरी 1984। आज भोलानाथ बाप अपने भोले बच्चों से बच्चों का सो बाप का सो बच्चों का अवतरण दिवस अर्थात अलौकिक रूहानी जयंती मनाने आए हैं। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई। ऐसे भोले बच्चे भोलानाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं।
भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरन करते रहते हैं। आप सभी ने अनेक जन्मों में बाप के नाम की माला सिमरन की और बाप अभी संगम युग पर बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं। बच्चों की गुणमाला सिमरन करते हैं। कितने भोले बच्चे भोलानाथ को प्यारे हैं। जितना ज्ञान स्वरूप नॉलेजफुल पावरफुल उतना ही भोलापन। भगवान को भोलापन प्यारा है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो ना, जो भगवान को मोह लिया, अपना बना दिया। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 फरवरी 1984। जैसे अभी अशांति के आवाज चारों ओर गूंज रहे हैं। तन मन धन जन सब तरफ से अशांति अनुभव कर रहे हैं। भय सर्व प्राप्ति के साधनों को भी शांति के बजाय अशांति का अनुभव करा रहा है। आज की आत्माएं किसी न किसी भय के वशीभूत है। खा रहे हैं, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, अल्पकाल की मौज भी मना रहे हैं, लेकिन भय के साथ। ना मालूम कल क्या होगा। तो जहां भय का सिंहासन है, जब नेता ही भय की कुर्सी पर बैठे हैं, तो प्रजा क्या होगी। जितने बड़े नेता उतने अंगरक्षक होंगे। क्यों? भय है ना। तो भय के सिंहासन पर अल्पकाल की मौज क्या होगी। शांतिमय व अशांतिमय। बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदाकाल की सुखमय शांतिमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। शांति की शक्ति से बिना खर्चे कहां से कहां तक पहुंच सकते हो, इस लोक से भी परे। अपने स्वीट होम में कितना सहज पहुंचते हो। मेहनत लगती है। शांति की शक्ति से प्रकृति जीत माया जीत कितना सहज बनते हो। किस द्वारा? आत्मिक शक्ति द्वारा। अब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा, आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतो प्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी, तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। क्योंकि शांति सुखमय स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां हैं। तो सतो प्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि। सत्य अर्थात अविनाशी भी है। हर कर्म अविनाशी बाप, अविनाशी आत्मा इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा। इसलिए कहते हैं सत्कर्म। तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के अवतार हो। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 5 मार्च 1984। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो। सच्चे ब्राह्मण अर्थात सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले। ब्राह्मणों का काम है कथा करना। तुम कथा नहीं करते, लेकिन सत्य परिचय सुनाते हो। ऐसे सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं। यही नशा रहे। ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मणों का स्थान चोटी पर दिखाते हैं। चोटी वाले ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति में रहने वाले। ऊंचा रहने से नीचे सब छोटे होंगे। कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। ऊपर बैठकर नीचे की चीज देखो तो छोटी लगेगी। कभी कोई समस्या बड़ी लगती तो उसका कारण नीचे बैठकर देखते हो। ऊपर से देखो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सदा याद रखना, चोटी वाले ब्राह्मण हैं। इसमें बड़ी समस्या भी सेकंड में छोटी हो जाएगी। समस्या से घबराने वाले नहीं, लेकिन पार करने वाले
समस्या का समाधान करने वाले। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अप्रैल 1984। अगला टॉपिक है सत्यता की शक्ति। सर्वशक्तिवान बाप आज विशेष 2 सत्ताओं को देख रहे हैं। एक राज्य सत्ता, दूसरी है ईश्वरीय सत्ता। दोनों सत्ताओं का अब संगम पर विशेष पाठ चल रहा है। राज्य सत्ता हलचल में है, ईश्वरीय सत्ता सदा अचल अविनाशी है। ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु है। इसलिए सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ है। सत्यता की शक्ति द्वारा सतयुग सच्चखंड स्थापन कर रहे हो। सत अर्थात अविनाशी, अविनाशी और सच को भी सत्य कहा जाता है। सच्चा भी है, अविनाशी भी है। तो सत्यता की शक्ति द्वारा अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त किए हैं। इस प्राप्ति से कोई भी मिटा नहीं सकता। सत्यता की शक्ति से सारी विश्व आप सत्यता की शक्ति वालों का भक्ति मार्ग के आदि से अंत तक अविनाशी गायन और पूजन करती आती है। अर्थात गायन पूजन भी अविनाशी सत हो जाता है। सत अर्थात सत्य। तो सबसे पहले क्या जाना? अपने आप को सत आत्मा जाना, सत बाप के सत्य परिचय को जाना। इस सत्य पहचान से, सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति स्वतः ही सत्य हो जाती। सत्यता की शक्ति द्वारा असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान सदा असत्य होता है, ज्ञान सत्य है, सत्य है। इसलिए भक्तों ने बाप की महिमा में भी कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यता की शक्ति सहज ही प्रकृति जीत, माया जीत बना देती है। अभी अपने आप से पूछो, सत बाप के बच्चे हैं तो सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है? सत्यता के शक्ति की निशानी है, वह सदा निर्भय होगा। जैसे मुरली में सुना है, सच तो बीठो नच। अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र, निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। जहाँ भय है, चिंता है, वहाँ खुशी में नाचना नहीं। अपनी कमजोरियों की भी चिंता होती है। अपने संस्कार व संकल्प कमजोरियों की भी चिंता होती है। अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो सत्य मार्ग होने के कारण मन में अपनी कमजोरी का चिंतन चलता जरूर है। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में जरूर लाती है। चाहे कितना भी अपने को छिपावे व आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है। बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता, दूसरों से छिप सकता है। चाहे अलबेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवे, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती जरूर है, क्योंकि सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। जैसे भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया है, सागर के बीच सांप के ऊपर नाच रहे हैं। है सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति से सांप भी नाचने की स्टेज बन जाते हैं। कैसी भी भयानक परिस्थिति हो, माया के विकराल रूप हो, संबंध संपर्क वाले परेशान करने वाले हो, वायुमंडल कितना भी जहरीला हो, लेकिन सत्यता की शक्ति वाला इन सबको खुशी में नाचने की स्टेज बना देता है।
तो यह चित्र किसका है? आप सभी का है ना? सभी कृष्ण बनने वाले हैं। इसी में हाथ उठाते हैं ना? राम के चरित्रों में ऐसी बातें नहीं हैं। उसका अभी अभी वियोग, अभी अभी खुशी है। तो कृष्ण बनने वाली आत्माएं ऐसी स्थिति रूपी स्टेज पर सदा नाचती रहती है। कोई प्रकृति व माया व व्यक्ति वैभव उसे हिला नहीं सकता। माया को ही अपनी स्टेज व सैया बना देगा। यह भी चित्र देखा है ना? सांप को सैया बना दिया अर्थात विजयी बन गई। तो सत्यता की शक्ति की निशानी सच तो नच यह चित्र है। सत्यता की शक्ति वाले कभी भी डूब नहीं सकते। सत्य की नैया डगमग खेल कर सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। डगमगाना भी खेल अनुभव करेंगे। आजकल खेल भी जानबूझकर ऊपर नीचे हिलने के बनाते हैं ना? है गिरना, लेकिन खेल होने के कारण विजयी अनुभव करते। कितनी भी हलचल होगी लेकिन खेल करने वाला यह समझेगा कि मैंने जीत प्राप्त कर ली। ऐसे सत्यता की शक्ति अर्थात विजयी के वरदानी अपने को समझते हो? अपना विजयी स्वरूप सदा अनुभव करते हो? अगर अब तक भी कोई हलचल है, भय है, तो सत्य के साथ असत्य अभी रहा हुआ है, इसलिए हलचल में ला रहा है। तो चेक करो, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, बोल और संबंध संपर्क में सत्यता की शक्ति अचल है? अच्छा, आज मिलने वाले बहुत हैं, इसलिए इस सत्यता की शक्ति पर ब्राह्मण जीवन में कैसे विशेषता संपन्न चल सकते हैं, इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 26 दिसंबर 1984। सभी सदा अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो? सारे विश्व में ऐसी विशेष आत्माएं कितनी होंगी? जो कोटों में कोई गायन है वह कौन है? आप हो ना? तो सदा अपने को कोटों में कोई में भी कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतनी श्रेष्ठ आत्मा बनेंगे, लेकिन साकार रूप में अनुभव कर रहे हो। तो सदा अपना यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भगवान ने खुद आपका भाग्य बनाया है। डायरेक्ट भगवान ने भाग्य की लकीर खींची, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जब यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है तो खुशी में बुद्धि रूपी पांव इस पृथ्वी पर नहीं रहते। ऐसे समझते हो ना? वैसे भी फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते, सदा ऊपर। तो आपके बुद्धि रूपी पांव कहाँ रहते हैं? नीचे धरनी पर नहीं। देह अभिमान भी धरनी है। देह अभिमान की धरनी से ऊपर रहने वाले, इसको ही कहा जाता है फरिश्ता। तो कितने टाइटल है? भाग्यवान हैं, फरिश्ते हैं, सिकिलधे हैं। जो भी श्रेष्ठ टाइटल है वह सब आपके हैं। तो इसी खुशी में नाचते रहो। सिकिलधे धरती पर पांव नहीं रखते, सदा झूले में रहते, क्योंकि नीचे धरनी पर रहने के अभ्यासी तो 63 जन्म रहे। उसका अनुभव कर देख लिया। धरनी में मिट्टी में रहने से मैले हो गए, और अभी सिकिलधे बने तो सदा धरनी से ऊपर रहना। मैले नहीं, सदा स्वच्छ। सच्ची दिल, साफ दिल वाले बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि बाप भी सदा स्वच्छ है ना। तो बाप के साथ रहने वाले भी सदा स्वच्छ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1985। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने लकी और लवली सितारों को देख रहे हैं। यह रूहानी तारामंडल सारे कल्प में कोई देख नहीं सकता।
आप रूहानी सितारे और ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, इस अति न्यारे और प्यारे तारामंडल को देखते हो। इस रूहानी तारामंडल को साइंस की शक्ति नहीं देख सकती। साइंस की शक्ति वाले इस तारामंडल को देख सकते, जान सकते हैं। तो आज तारामंडल का सैर करते भिन्न भिन्न सितारों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। कैसे हर एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बने हैं और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतला स्वरूप बने हैं। यह दोनों शक्तियाँ सत्यता और शीतलता सदा सहज सफलता को प्राप्त कराती है। एक तरफ सत्यता की शक्ति का ऊंचा नशा, दूसरे तरफ जितना ऊंचा नशा उतना ही शीतलता के आधार से कैसे भी उल्टे नशे व क्रोधित आत्मा को भी शीतल बनाने वाली। कैसा भी अहंकार के नशे में मैं करने वाला हो, लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं की बजाय बाबा बाबा कहने लग पड़े। सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त होती है। नहीं तो सिवाय शीतलता की शक्ति के सत्यता को सिद्ध करने के लक्ष्य से करते सिद्ध है, लेकिन अज्ञानी सिद्ध को जिद्द समझ लेते हैं। इसलिए सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियां समान और साथ चाहिए, क्योंकि आज के विश्व का हर एक मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहा है। ऐसी अग्नि में जलती हुई आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति से अग्नि को शीतल करो, तब शीतलता के आधार से सत्यता को जान सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 फरवरी 1985। कमाया और जमा किया। अपनी सच्ची कमाई का जमा करना, इसी में बल है। सच्ची कमाई का धन बाप के कार्य में सफल हो रहा है। अगर ऐसे ही धन आ जाए तो तन नहीं लगेगा, और तन नहीं लगेगा तो मन भी नीचे ऊपर होगा। इसलिए तन मन धन तीनों ही लग रहे हैं। इसलिए संगम युग पर कमाया और ईश्वरीय बैंक में जमा किया। यह जीवन ही नंबर 1 जीवन है। कमाया और लौकिक विनाशी बैंकों में जमा किया तो वह सफल नहीं होता। कमाया और अविनाशी बैंक में जमा किया तो एक पदम गुणा बनता, 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता। दिल से किया हुआ दिलाराम के पास पहुंचता है। अगर कोई दिखावे की रीति से करते तो दिखावे में ही खत्म हो जाता है, दिलाराम तक नहीं पहुंचता। इसलिए आप दिल से करने वाले अच्छे हो। दिल से 2 करने वाले भी पद्मा पदम पति बन जाते हैं, और दिखावे से 1000 करने वाले भी पद्मा पदम पति नहीं बनते। दिल की कमाई, स्नेह की कमाई सच्ची कमाई है। कमाते किस लिए हो? सेवा के लिए ना, कि अपने आराम के लिए? तो यह है सच्ची दिल की कमाई, जो एक भी पदम गुणा बन जाता है। अगर अपने आराम के लिए कमाते व जमा करते हैं तो यहाँ भले आराम करेंगे, लेकिन वहाँ औरों को आराम देने के लिए निमित्त बनेंगे। दास दासियाँ क्या करेंगे? रॉयल फैमिली को आराम देने के लिए होंगे ना। यहाँ के आराम से वहाँ आराम देने के लिए निमित्त बनना पड़े। इसलिए जो मोहब्बत से सच्चे दिल से कमाते हो, सेवा में लगाते हो, वही सफल कर रहे हो। अनेक आत्माओं की दुआएं ले रहे हो। जिन्हों के निमित्त बनते हो वही फिर आपके भक्त बन आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि आपने उन आत्माओं के प्रति सेवा की, तो सेवा का रिटर्न वह आपके जड़ चित्रों की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। 63 जन्म सेवा का रिटर्न
वह आपके जड़ चित्रों की सेवा करेंगे। 63 जन्म सेवा का रिटर्न आपको देते रहेंगे। बाप से तो मिलेगा ही, लेकिन उन आत्माओं से भी मिलेगा जिनको संदेश देते हो और अधिकारी नहीं बनते हैं, तो फिर वह इस रूप से रिटर्न देंगे। जो अधिकारी बनते वह तो आपके संबंध में आ जाते, कोई संबंध में आ जाते, कोई भक्त बन जाते, कोई प्रजा बन जाती। वैरायटी प्रकार की रिजल्ट निकलती है, समझा। लोग भी पूछते हैं ना कि आप सेवा के पीछे क्यों पड़ गए हो। खाओ पियो मौज करो, क्या मिलता है जो इतना दिन रात सेवा के पीछे पड़ते हो। फिर आप क्या कहते हो, जो हमको मिला है वह अनुभव करके देखो। अनुभव ही जाने इस सुख को। यह गीत गाते हो ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 फरवरी 1985। ओम शांति।